कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। यूपी में सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी लखनऊ के हैं। यूपी में कोरोना 20 से 25 अप्रैल के बीच में अपने चरम पर होगा। इसका खुलासा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने अनुमान बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी में हर रोज 10,000 संक्रमित मरीजों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पर रहने वाला है। विशेषज्ञों ने एक बार फिर चेतावनी दिया है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग जरूर करें। कार्यालयों में एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस हवा में है और कोरोना वायरस कुछ देर हवा में रह सकता है और दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बंद कमरे में साबित होगा। साथ ही कम से कम 6 फीट की दूरी रखना बहुत जरूरी है। देश में जिस बात का डर सबसे अधिक था, आखिर वही हुआ। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना संक्रमण का प्रसार छोटे छोटे शहरों से लेकर तहसील स्तर के छोटे कस्बों और गांवों तक में हो चुका है। इन कस्बों और गांव में न इलाज मिल पा रहा है और न मरीजों की जांच हो पा रही है। नतीजा यह है, जिन जिलों में कुछ महीने पहले तक 10 से 20 मरीज रोजाना रिपोर्ट होते थे, आज वहां पर 500 से 700 मरीजों की संख्या पहुंच रही है। कुछ चुनिंदा शहरों को छोड़ दे तो कमोवेश ज्यादातर छोटे कस्बों और गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। ऐसे में इन इलाकों में मिलने वाले कोविड के मरीजों का इलाज ही नहीं हो पा रहा है और चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी के चलते जान जा रही है। कोरोना वायरस के बीते 24 घंटों में 2,61,500 नए मरीज मिले हैं। करीब 3 दिनों से देश में लगातार 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि नया और संभवतः कोरोना वायरस का ज्यादा संक्रामक रूप मामले बढ़ने का असल कारण है। इसे जानकार डबल म्यूटेंट भी कह रहे हैं। आपको सही तरह से मास्क पहनने, भीड़ से बचने और खराब वेंटिलेशन वाले जगहों से बचने जैसी सावधानियां लेनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय खुद से सावधानियां और सरकार के नियमों का ध्यान रखें। अब चाहे ओरिजिनल वायरस हो या वेरिएंट, यह आपके शरीर में केवल नाक, मुंह और आंख के जरिए ही घुस सकता है। अगर आप इन जगहों पर पहुंचने वाले रास्तों को सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप वेरिएंट्स के खिलाफ भी सुरक्षित रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ाई का मुख्य जरिया देश में टीकाकरण को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हमें टीकाकरण की संख्या पर नहीं, देश की जनसंख्या के अनुसार टीकाकरण के फीसद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान में भारत ने अपनी जनसंख्या का केवल कुछ फीसद ही टीकाकरण किया है। मुझे यकीन है कि सही योजना के साथ हम बेहतर और बहुत जल्दी टीकाकरण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू लॉकडाउन के बीच लखनऊ में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लखनऊ की प्रभारी जिलाधिकारी रोशन जेकब के निर्देशन में आज नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी संवेदनशील जगह और कंटेनमेंट जोन को एक दिन में कवर किया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए यूपी में शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू जारी है, जिसके कारण सड़कों पर आमजन नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी से निपटने व मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर क्षेत्रीय विकास निधि से कोविड की रोकथाम एवं उपचार हेतु बाल महिला चिकित्सालय अलीगंज को 75 लाख रुपए की धनराशि कोविड टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर आदि उपकरण निर्गत करने के लिए कहा है। लखनऊ के आलमबाग स्थित शवदाह गृह में पिछले कई दिनों से कोविड संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए काफी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा शव रोजाना यहां अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। शवदाह गृह के लोगों का कहना है कि इतने लोगों को एक साथ जगह नहीं मिलती और जगह खाली होने में भी काफी समय लगता है। ऐसे हालात में कई लोग अब शव को छोड़कर जाने लगे हैं, जिनका अंतिम संस्कार वहां के सफाई कर्मी कर रहे। जहां एक तरफ कोरोना के मामले में अस्पतालों पर लापरवाही बरतने की बात आम है और लोग तड़प रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल है जो मानवता की मिसाल है, जहां मरीज के इलाज के साथ मानसिक तनाव भी कम किया जाता है। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कई अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की है। इस बीच इस मुश्किल घड़ी में भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन खास ट्रेनों की आवाजाही में देरी न हो, इसके लिए रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी। उन्होंने सभी अन्य नेताओं को बड़ी जनसभाएं करने के परिणामों के बारे में सोचने की सलाह दी। गांधी ने ट्वीट किया, कोविड-19 हालात के मद्देनजर मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी नेताओं को सलाह देना चाहता हूं कि वे मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी जनरैलियां आयोजित करने के परिणामों के बारे में गहराई से विचार करें। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और राजस्थान की विधायक कृष्णा पूनिया कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई और उनका जयपुर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनके अलावा उनकी पत्नी आशा हुड्डा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। दोनों को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी या उसके संबंधित कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रस्तावित यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा टाल दी गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से इसकी घोषणा की गई। यह एंट्रेंस एग्जाम आगामी 19 मई को नहीं होगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में कल लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सुल्तानपुर, महाराजगंज, वाराणसी व आजमगढ़ में मतदान होगा। प्रतापगढ़ कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को बेती महल में आइसोलेट कर लिया है। वहीं सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अवधेश प्रसाद की पत्नी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी भी कोरोना संक्रमित हैं। दोनों लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है।